ब्रेकिंग सबसे बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 6 महीनों के बाद सबसे बड़ी खबर नाज़रीन आ गई है। फतह की खबर आ गई है, सजदा शुक्र अदा करने की खबर आ गई है कि 6 महीनों की ब्रूटल तरीन वॉर करने के बाद, हर तरह का जुल्म करने के बाद, वहां नाहक फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद अब नाज़रीन इसराइली फौज गजा से विड्रॉ कर गई है। जी हाँ, इसराइली फौज नाज़रीन गजा से निकल गई है, भाग निकली है। इबरतनाक शिकस्त इस वक्त गजा से देखनी पड़ी है इसराइली फौज को, और हमास ने पूरी तरह से कंट्रोल संभाल लिया है। एक एक इंच का दिफा किया गया। 6 महीने पूरा जोर लगाया इसराइल ने, और ये नाकाबिले तस्खीर कही जाने वाली इसराइली आर्मी, इसको नाको चने चबा दिए गए। किस गुरूर और तकब्बुर और बड़े बड़े दावों के साथ जो गजा में उतरे थे, और कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो इन्होंने वहां पर ना किया हो, कोई ऐसा हरबा नहीं है जो वहां पर ना आजमाया हो, लेकिन एक भी अपना कैदी लिए बगैर इसराइली फौज जो है वो अब गजा से निकल गई है। और सलाम है उन फलस्तीनियों को कि जिन्होंने इतने जुल्म का इस तरह से मुकाबला किया, वहां पर डटे रहे और अपना वतन छोड़कर नहीं गए। तो अब नाज़रीन ये अचानक से सूरत हाल बदल गई है। यानी ये कोई ऐसी खबर नहीं है कि कोई ऐसी प्रेडिक्शंस आ रही थी या ऐसे तज्जिए हो रहे थे कि अच्छा जी 2 घंटों के बाद फौज निकल जाए, ऐसा ये अचानक निकली है। भाई अभी पिछली वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान का हमला, इधर उधर मामला खराब, और अचानक से खबर आ गई है कि इसराइली फौज गजा से निकल गई, मुकम्मल तौर पर गजा से विड्रॉ कर लिया। यानी जिस बुनियाद के ऊपर इतने महीने मुआहदा नहीं हो सका, जिस बुनियाद के ऊपर इतने महीने जंग चलती रही, और सबसे बड़ा जो हमास की शर्त थी वो यही थी कि इसराइल विड्रॉ करे, और आज वो बगैर किसी शर्त से गजा से विड्रॉ कर गई है। तो अब नाज़रीन क्या जंगबंदी होने वाली है? क्या अब उनके निकलने से क्या जंग खत्म हो गई है? अब आगे क्या होने जा रहा है? कि ये इतनी बड़ी खबर आ गई है कि इसके सारी डायमेंशंस को समझना भी इसमें टाइम चाहिए कि भाई अच्छा ये इतनी बड़ी बात, और यानी जो जंग चल रही है वो अचानक से खत्म हो गई। अचानक से इसराइली फौज निकल गई, ना कोई मुआहदा, ना कोई बात, ना कोई आगे क्या होगा, वो चुप करके निकल गए। मतलब इतना जुल्म, इतना बम गिरा दिए, शहादतें कर दी, और 6 महीनों के बाद कुछ भी अचीव किए बगैर वहां से निकल गए। तो अब इसकी सारी डायमेंशंस को समझना जरूरी है कि अच्छा क्या अब जंग रुक गई है, या रफा ऑपरेशन, लेबनान जंग, ईरान जंग, वो मामला किधर गया? तो अब ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। आगे जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली है, यह आपको सारी बात शेयर करते हैं। बहुत तेज़ी के साथ मामला बदल रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन इस वक्त तमाम तर जुल्म के बावजूद खबर नाज़रीन ये है कि इसराइली फौज गजा से निकल गई है, भाग गई है। यानी निकलना लफ्ज़ सही में, भागी है वहां से, मार भगाया गया इनको। इतनी जिल्लत, तज़हीक और बेशर्मी के साथ ये वहां से निकली है, और पूरी दुनिया में इस वक्त जिल्लत हो रही है इसकी। पूरी दुनिया इन पर थू थू कर रही है कि इबरतनाक शिकस्त इनको मिली है। क्या इसराइल के बारे में क्या तस्वुर किया जाता था? इनविंसिबल आर्मी, नाकाबिले तस्खीर आर्मी, उसको जो है ना धजियां उसकी उड़ा के रख दी गई हैं। तो पूरी दुनिया जो है वो थू थू कर रही है। पहले जरा आप हेडलाइन देखिए। मैं कह रहा हूँ दुनिया, भाई दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई है। आप सोचिए ये वीडियो ओपन करने से पहले क्या आपको पता था कि अच्छा ये खबर आ गई है? मतलब ये किसी के यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि अच्छा ये इतना बड़ा मामला हो गया। आप जरा ये देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है, आईडीएफ विथड्रॉज ग्राउंड ट्रूप्स फ्रॉम साउथ गाजा लीविंग जस्ट 1 ब्रिगेड इन एनक्लेव। अब ये 1 ब्रिगेड वाला क्या मामला ये मैं आपको बताता हूँ। इसराइल सेज इट हैज विथड्रॉन ग्राउंड फोर्सेस फ्रॉम खान यूनिस इन सदर्न गाजा आफ्टर मंथ्स ऑफ फाइटिंग। ये CNN लिख रहा था। जॉर्डन का मीडिया, इसराइली फोर्सेस विड्रॉ ऑल ग्राउंड ट्रूप्स फ्रॉम साउथ गाजा। ठीक है, तो मुकम्मल तौर पर जो उन्होंने वहां से विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो गई, यानी फतह की डेवलपमेंट हो गई और फिर जंगबंदी वाली डेवलपमेंट हो गई कि हमास की तो बुनियादी शर्त यही थी, और हमास इस शर्त से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। और इधर इसराइली फौज जो है वो भी इस शर्त से पीछे हटने को तैयार नहीं, वो विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं थे, और हमास इस शर्त के बगैर मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज वो किसी शर्त के बगैर वहां से निकल गए। तो फिर बात यह है कि आपने हासिल क्या किया? अब ये हर तरफ यही बात चल रही है कि हासिल क्या किया, लेकिन हम पहले तो यहाँ पर शुक्र अदा करना चाहते हैं और इत्मीनान का इजहार करना चाहते हैं कि जो चीजें पिछले 6 महीनों में आपके साथ रिपोर्ट की, आज वो तमाम सच साबित हुई। हम आपको कहते रहे कि इसराइल ये जंग हार रहा है,
ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, इनके हाथ से मामलात निकल चुके हैं, उनके हाथ में पावर है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पावर तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी पावर कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है? सिर्फ निहत्थे और मासूम फलस्तीनियों पर। उनकी अचीवमेंट टकेगी नहीं है और एट द एंड ये मुकम्मल डिजास्टर उठाएंगे और इनको यहाँ मुंह की खानी पड़ेगी और बड़तनाक शिकस्त होगी। वो तमाम चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर की, आज अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं फिलहाल की सूरत हाल तक। अच्छा, तो इसमें जो किरदार नाज़रीन अदा किया है, मतलब जो प्रेशर इसराइल पर आया और ये फौजें निकली हैं, उसमें जो दुनिया भर से जो प्रेशर आ रहा था, हम दुनिया भर से आपको रिपोर्ट कर रहे थे। और इसके अलावा नाज़रीन जो पिछले 2 दिनों में हमने पहले खबर दी थी, 2 दिन पहले, कि अमेरिकी कांग्रेस ने आखिरी वार्निंग दे दी है। उस हवाले से बताया जा रहा है कि उस चीज ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जो अमेरिकी कांग्रेस खड़ी हो गई थी, फिर जिल बाइडन यानी जो बाइडन की जो बीवी वो खड़ी हो गई थी और उन्होंने कहा स्टॉप इट नाउ। उस चीज ने बहुत किरदार अदा किया। फिर जिस तरह से ये अमेरिका के इत्तेहादी एक के बाद एक छोड़ते चले जा रहे हैं, कनाडा का असलहा बंद करना, ये कोई छोटी चीजें नहीं थी, ये वो सारा चीजें थी। और जो हम आपको बार बार रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई बरतानिया में 600 जजेस ने खत लिख दिया ऋषि सुनक, और फिर ऋषि सुनक का कल बयान आया और उसने कहा कि मस्ट एंड वॉर नाउ, अब हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फ्रांस, जर्मनी, जापान, हर तरफ से, मतलब अमेरिका के इत्तेहादी, एक ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बड़ी पोजीशन ले ली और उसमें जिस तरह अवाम पूरी दुनिया में निकले। और अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड सेंट्रल किचन का वाकया हुआ और हमने आपको कहा था कि ये मामला इसराइल का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसने भी बहुत किरदार अदा किया। अब ये फहरिस्त लंबी है, कई फैक्टर्स, और मैं सिर्फ आपको बताना ही चाहता हूँ, समझिए इस बात को कि देखें ये पॉलिटिकल महाज था, ये डिप्लोमेटिक महाज था, ये सिफारती आलमी महाज था, जिसके ऊपर फलस्तीन डटा रहा, फलस्तीन के इत्तेहादी डटे रहे और पॉलिटिकल मीडिया महाज के ऊपर लड़े, आलमी सिफारती महाज के ऊपर लड़े। तो आज देखिए कि कितना उसका इम्पैक्ट आया। जो मैं आपको हमेशा कहता था कि अवाम वाला फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो आज अमेरिका को यहाँ से कोई अरब फौजें तो नहीं निकल पड़ी अमेरिका की जानब से अमेरिका की तरफ, या इवन इसराइल, प्रेशर तो अमेरिका का ही है ना जो इसराइल पर आया आगे चलकर बात करते हैं। तो अंदर से प्रेशर है, तो अंदर से किसका प्रेशर है? अवाम का ही है ना। तो इस बात को सिर्फ आज पहले ये समझ लीजिए कि ये जो दुनिया में लोग निकलते हैं, जो अगर यूनाइटेड नेशन में आपको लेजिटिमेसी हासिल हो जाए, आलमी अदालत में आपके हक में बात हो जाए, ठीक है, तो ये चीजें मानी रखती हैं, ये कोई मामूली चीजें नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर बरतानिया कहता है कि इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन किया तो उसका बहुत गहरा इंपैक्ट होगा। ईरान कहे कि इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन किया, उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन बरतानिया कहे तो उसकी अहमियत है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन का मतलब होता है वो रियासत दहशतगर्द है। तो बरतानिया फिर कह रहा होगा कि इसराइल दहशतगर्द है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने अपना असर दिखाया और ये एक बड़ी खबर आ गई। अच्छा, अब सिर्फ एक ब्रिगेड जो है वो नाज़रीन रह गई है गजा के अंदर, वो अलामती तौर के ऊपर। वो किस तरह से नाज़रीन? ये यहाँ पर है कि जहाँ पर नॉर्थ और साउथ को जो एक रोड जो है वो डिवाइड करता है, यानी नॉर्थ और साउथ को ये जो हिस्सा डिवाइड करता है, यहाँ पर उनकी जो है ना एक ब्रिगेड मौजूद है और वो अलामती तौर पे ऊपर है। और ये फाइटिंग पोजीशन में नहीं, कम्बैट पोजीशन, मिसाल के तौर पे ये सिर्फ उस एरिया को कंट्रोल कर रही है, कि मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है, कि नॉर्थ और साउथ को अपने तौर पर, यानी ये फाइटिंग पोजीशन में नहीं है। यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही कि ये यहाँ पर मौजूद है तो लड़ाई नहीं हो रही। हाँ, ये अलग बात है कि हमास आकर उन पर हमला कर दे, वो अलग बात है, लेकिन ये लड़ नहीं रहे, ये सिर्फ उस एरिया को फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसका क्या मकसद है आगे चलकर देखते हैं, लेकिन फिलहाल वो अलामती तौर पे वहां पर मौजूद है। फिर ऊपर नॉर्थ से, नीचे साउथ से, नीचे रफा से तमाम जो इसराइली फौज है वो मुकम्मल तौर पर विड्रॉ कर गई है। पहले जरा आप तजिया देखिए जो इनकी तजलील हो रही है कि ये कितनी इबरतनाक शिकस्त है, जरा पहले ये देख लीजिए, फिर आगे चलकर डिस्कस करते हैं। इसराइल का एक बहुत बड़ा मीडिया वाला वेबसाइट ये क्या लिख रहा है? इन दी एंड हमास अचीव्ड व्हाट इट वांटेड, कि आखिरकार हमास ने वो अचीव कर लिया जो वो चाहती थी। एज द लास्ट मिलिट्री डिवीजन विड्रू फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप एंड thus द मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस वर विड्रॉन फ्रॉम देयर विदाउट रिलीजिंग अ सिंगल प्रिजनर। ये उनका मीडिया लिख रहा है कि ये हमारी इतनी इबरतनाक शिकस्त है कि हमारी फौज निकल गई, जो हमास चाहती थी वो हो गया, और हम एक भी कैदी रिहा नहीं करवा सके, एक भी हमास का जो लीडर है उसको नहीं पकड़ सके। तो इतनी बड़ी इबरतनाक शिकस्त है। हमास डिमांड एंड कंडीशंस were implemented in the negotiations for the army's withdrawal from the Gaza Strip, and all of this while the Israeli prisoners are still inside the Gaza Strip। कि हमास की कंडीशंस मान ली गई हैं उस सूरत हाल में जब हमारे सारे कैदी अभी भी गजा के अंदर है। We must admit that the failure of October 7 has made us forget the failure we have been experiencing since that day।
कि हम वो 7 अक्टूबर से दरअसल फेलियर जो है वो हम फेस कर रहे हैं। ये एक दिन के बाद, ये 7 अक्टूबर से हमारी शिकस्त जो है वो चली आ रही है। वी हैव नॉट ओनली फेल्ड इन एलिमिनेटिंग हमास, कि हम ना सिर्फ हमास के खात्मे में नाकाम हुए, बट द मूवमेंट इज स्टिल अलाइव, attacking and obtaining broad support from the Palestinian of the West Bank and in the Gaza Strip, कि ना सिर्फ हमास अलाइव है बल्कि वो हम पर हमले कर रही है और फलस्तीनी भी हमास के साथ खड़े हैं। फिर इसराइली डिफेंस मिनिस्टर की जरा बोंगिया देखिए, वो कह रहे हैं हमास इज नो लॉन्गर अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन गाजा एज अ रिजल्ट ऑफ आवर इंटेंसिव ऑपरेशंस। कह रहा है, अब मतलब बात बोंगिया सुने, इतनी बड़ी शिकस्त के साथ निकल रहे हैं और बयान क्या जारी कर रहे हैं कि देखिए हमने हमास को खत्म कर दिया। ये बयान जारी किया है, ये बयान जारी किया है कि हमास को हमने खत्म कर दिया। आप अंदाजा लगाइए। तो इस पर तजियाकार लिख रहे हैं, दिस इज हाउ द डिफीट इन गाजा इज नाउ जस्टिफाइड, विच नेतन्याहू हिमसेल्फ एडमिटेड अ फ्यू डेज अगो दैट इफ इसराइल विथड्रॉज इट लॉसेस द वॉर। के वो बात जो खुद नेतन्याहू ने अपने मुंह से कही और कई बार कही कि अगर हमने विड्रॉ किया तो ये इसराइल की शिकस्त होगी। तो आज क्या कह रहे हैं कि हमने विड्रॉ कर लिया क्योंकि हमने हमास को खत्म कर दिया है। अंदाजा लगाइए, तो इनकी इस बात पर कौन यकीन करने वाला है। इसराइल लॉस्ट द वॉर इन गाजा despite destroying it completely and massacring over 13,000 children only. Hamas still holds Gaza and Netanyahu political goals have also not been achieved. फिर नेतन्याहू की बोंगिया देखिए। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू says Israel was one step away from victory in Gaza war and vowed there would be no truce until Hamas free all hostages. जी, हम सिर्फ एक स्टेप विक्ट्री से दूर हैं और तब तक जंगबंदी नहीं करेंगे जब तक हम हमास जो है वो हमारे कैदी रिलीज नहीं कर देते। तो करवा लेते ना रिलीज, आप वो तो कब से मुज़ाकरात की पेश कर रहे हैं। आप कह रहे थे नहीं हम तो फौज के जरिए छुड़ाएंगे, फलाना कर लेंगे, तो छुड़वा लेते, वापस क्यों निकले, छुड़वा लेते, इतनी ताकत थी तुम में तो छुड़वा लेते। आप याद करें वो हमास का बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया की भी सारी फौज आ जाए ना तो हमसे एक कैदी भी नहीं छुड़ा सकती। ये इसराइल की निकम्मी, बुज़दिल, बेशरम और जालिम फौज ये क्या कर सकती है। ये तो बुज़दिल और घटिया फौज है जो औरतों और बच्चों से लड़ती है, ये क्या अपने कैदी छुड़ा कर लेकर जाएंगे। अच्छा, अब नाज़रीन खबर ये है कि मिस्र में मुज़ाकरात शुरू हो गए, ठीक है, और अब इन मुज़ाकरात को संजीदा लिया जा रहा है। पहले हम भी आपको बता रहे थे ये सब टाइम वेस्ट है, लेकिन अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, यानी हमास की शर्त ऑलरेडी मान ली गई है, मतलब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई, इसराइली फौज वहाँ से विड्रॉ हो गई। फिर ये हंगामी वहाँ पर अब ये शुरू हुए हैं दोबारा से मुज़ाकरात, इसलिए इनको बहुत संजीदा लिया जा रहा है। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें अब वहाँ पर नज़र आ रही हैं और कतर वहाँ पर पहुँचा है। कतर अब बिल्कुल मेडिएशन में नहीं बैठ रहा था, क्यों? क्योंकि जो लग़वियात इनकी जानिब से घड़ी गई कतर के ऊपर, उसके बाद वो साइड पर हो गया था। लेकिन चूँकि अब ये फैसला कौन घड़ी है और पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं, तो इसलिए कतर जो है वहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, अब नाज़रीन खबर ये है कि ये बाइडन पर दरअसल प्रेशर है और बाइडन की वजह से नेतन्याहू पर प्रेशर आया है और इसलिए ये काम हुआ है। पहले मैं ज़रा स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ। ये खबरें हैं, तजिया भी आखिर में आपके साथ चलकर पेश करते हैं, लेकिन पहले ये खबरें सुन लें कि ये जो सारा कुछ हुआ है ये किस वजह से हुआ है। ये बाइडन की वजह से हुआ कि उस पर प्रेशर है और उसके लिए प्रेशर हैंडल करना नामुमकिन हो चुका है, इसलिए उसने नेतन्याहू को कहा कि खली बली। अब ये येदियोनाथ, ये इसराइल का सबसे बड़ा इक़्तिदार है। The United States is moving very seriously and is determined to conclude a hostage deal. अमेरिका बहुत संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहा है और डील को फाइनलाइज करना चाहता है। The CIA director is expected to put proposal on the table. फिर US tightens screws on Israel to make a deal with Hamas. Senior Israeli officials, the US is exerting tremendous pressure on the mediators to reach a hostage deal. कि बहुत शदीद प्रेशर अमेरिका इस वक्त पुट कर रहा है। The Americans are expected to present an other proposal in Cairo. Head of the Mossad Barnia and the Israeli delegation at meetings in Cairo. तो ये जनाब वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूएस का प्रेशर आ रहा है कि जिसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो हतमी सूरत में आ रही हैं और मुज़ाकरात की तरफ बात जो है वो जा रही है। तो अगर नाज़रीन इन खबरों को सच मान लिया जाए और इस बात को देख लिया जाए, अगर अमेरिका वाक़ईतन सीरियस है तो फिर तो ये जंगबंदी हो जाएगी। पहले दिन से ये बात तो वाज़ेह है कि जिस दिन अमेरिका चाहेगा उसी दिन ये जंगबंदी होगी। तो अगर वो सीरियस है तो ये जंगबंदी हो जाएगी। और वैसे भी अगला मरहला जो है वो फ़लस्तीन की आज़ादी का है, वो नेतन्याहू के इबरतनाक अंजाम का है, वो इसी इबलीसी रियासत के इबरतनाक अंजाम का है। अच्छा, यहाँ पर एक खबर ये भी सामने आई है कि ईरान ने अमेरिका को कहा है कि अगर सीज़ फायर हो जाए तो फिर हम अपना जो हमला है उसको
हम हमला नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, अगर आप जो है वो कर लें, अगर सीज फायर कर ले। तो ये भी अभी तस्दीक इसकी होना बाकी है, लेकिन एक चलती चलती समय ने उड़ती उड़ती खबर आई है, अगली वीडियो तक इसको भी कंफर्म करते हैं। अच्छा, अब जाहिरी तौर पर तो ये मामला सिमट रहा है, तो क्या अब वाकईतन यहाँ पर जंगबंदी होने जा रही है? यानी मुकम्मल अब हमास तो फाते थी और फाते है, और आज फिर दुनिया ने देख लिया कि कौन फाते है और कौन पसपा होकर यहाँ से निकला है। तो क्या वाकईतन जंगबंदी होने जा रही है? अगर नेतन्याहू को देखें तो हम कैसे एतबार कर सकते हैं, इस सूरत हाल में भी हम कैसे एतबार कर सकते हैं कि नेतन्याहू कोई अमन की बात करेगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई शैतानी प्लान फिर नहीं हो सकता, या दोबारा से हठधर्मी करते हुए वो कुछ नया प्लान ना कर लें या कुछ नई हरकत ना कर दे। जैसा कि इसराइली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका एक मशकूक बयान भी सामने आया है अभी। आवर फोर्सेज लेफ्ट खान यूनिस इन प्रिपरेशन फॉर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी, योव गैलेंट इसराइली मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। वो कह रहे हैं कि हमने खान यूनिस को इसलिए छोड़ा है कि हम और नया ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मशकूक बयान सामने आ गया। अच्छा, अगर हम तज्जियाकारों को देखें कि वो क्या लिख रहे हैं, कि वो किस पॉसिबल सिनेरियोज की बात कर रहे हैं इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद, एक तो ये है जंगबंदी वाला कि जो सामने नजर आ रहा है, क्या यही है? एक तो ये हो गया, इसके अलावा 2-3 और सिनेरियोज की बात की जा रही है। पहले ये जरा सुनिए, फिर आखिर में मैं आपके सामने तजिया रखता हूँ कि अब आगे होने क्या जा रहा है। इसराइली ट्रूप्स लिविंग गाजा कुड बी रेस्टेड, relocated or prepared for Rafah assault. David Des-Rochi, associate professor, talk with Al Jazeera and tells these scenarios. The first, he said, was that many of the soldiers needed to be rotated, rested and refitted. के soldiers को रेस्ट देना था, पहली तो ये सूरत हाल हो सकती है। दूसरी, the second reason was the Israeli ministry to prepare for a potential assault on Rafah इन द सदरन गाजा स्ट्रिप। कि दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि उन्होंने यहाँ से सारी फौज निकाल ली और आगे वो रफा पर हमला करने जा रहे हैं, ये दूसरा सिनेरियो। तीसरी बात ये है, इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द टेंशन विद ईरान एंड हिजबुल्लाह इन लेबनान। इसराइल में वांट टू हैव अ ट्रूप्स दैट आर नॉट पिन डाउन इन गाजा बट आर अवेलेबल फॉर ऑपरेशंस एल्सवेयर इफ नीडेड। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि चूंकि ईरान और हिजबुल्लाह के साथ जंग होने जा रही है, तो उस सूरत हाल में उनको अपने फौजी चाहिए हो, तो इसलिए उनको वहां से निकाला गया। देखें, ये हो सकता है रफा पर ऑपरेशन। मैंने आपको कहा ना कि इन पर हम एतबार भी कैसे कर सकते हैं, नेतन्याहू पर कैसे एतबार किया जा सकता है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात ये है नाज़रीन कि ये इतना आसान नहीं है कि अच्छा वो रेस्ट देना चाह रहे हैं तो इनको रेस्ट देने दिया जाएगा, कैसा जी पहले आप रेस्ट कर लें, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात अब लंबी बात नहीं है, ये 24-48 घंटों की बात है कि अगर इसमें कोई मुआहदा सामने नहीं आता तो आप ये ना सोचिए कि ईरान वहां पर बैठा हुआ है या बाकी बैठे हुए हैं कि ये जनाब रेस्ट करते रहेंगे कि अच्छा जी 5 दिनों के बाद मिलते हैं, हमें जरा रेस्ट करने दो, ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो ये आसान नहीं है कि ये रेस्ट करते रहे और उधर से कोई, ये 24-48 घंटों की बात है। अगर रफा पर एक बात और ध्यान में रखें, अगर इन्होंने रफा पर ऑपरेशन करना है तो ये अभी करेंगे, ये आने वाले चंद घंटों में करेंगे, ये बात भी आप ध्यान में रखें, या अगले 24 घंटों में ये करेंगे। अगर इन्होंने रफा पर ऑपरेशन करने के लिए फौज निकाली है और उधर से कोई टिक के नहीं बैठने वाला, फलस्तीन के तादी टिक कर नहीं बैठने वाले कि वो इनके इस तरह के किसी शैतानी प्लान में आ जाए। तो बात ये है कि इतनी आसानी से इनका कोई शैतानी प्लान जो है वो पूरा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात नाज़रीन ये है कि देखें इस वक्त यूरोप की क्या पोजीशन है, अगर इस वक्त अमेरिका की लड़खड़ाती क्या पोजीशन है, दुनिया का बयान सारी है, तो मैंने आपके पीछे रख दिया कि इस बयानी की वजह से तो सारा अमेरिका पर प्रेशर है। अच्छा, इस तमाम चीज के बावजूद अगर फिर भी हठधर्मी दिखाते हुए ये रफा में दाखिल हो जाते हैं, सो व्हाट, तो फिर क्या अचीव कर लेंगे? मुझे बताइए कि जो 6 महीनों में जो इन्होंने यहाँ पर गजा में जो अचीव किया है, रफा में क्या अचीव करेंगे सिवाय 79 लोगों को शहीद करने के? तो बात करने का मकसद यह है कि इनका शैतानी प्लान कुछ भी हो, इनका खेल खत्म हो चुका है। आज से बड़ा और सबूत क्या चाहिए? मतलब फतह इतनी रोशन की तरह अया होकर दुनिया के सामने आ गई है कि 6 महीनों में एक भी कैदी, उनका मीडिया लिख रहा है, एक भी कैदी अपना छुड़ाए बगैर इनको विड्रॉ करना पड़ा, भागना पड़ा, ठीक है, इज्जत और रसवाई के साथ वहां से निकलना पड़ा। तो अब रफा पे करें या मिस्र पे करें या जिस मर्जी पर करें, जो मर्जी कर लें, इनका खेल खत्म हो चुका है, इनका अंजाम अब करीब आ चुका है। और आज फिर ये साबित हो गया कि फलस्तीन की आज़ादी को आप नहीं रोक सकते, ये जितने हाथ पांव मार सकते हैं ये मार लें, ठीक है, जो इन्होंने करना है, नया प्लान करना है कर लें, लेकिन ये इनका जो है ना खात्मा हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी होना है, जंगबंदी होनी है
और मैं एक अंडरस्टैंडिंग आपके सामने पहले रख भी चुका हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि जब पीक के ऊपर प्रेशर होगा, अब जैसे ईरान हमला करने जा रहा है तो पीक के ऊपर प्रेशर है ना, तो उस सूरत में वो एक आखिरी मौका होगा, एक चांस क्रिएट होगा कि जहां पर जंगबंदी हो सकती है। तो ये वही ऑलमोस्ट कमोबेश वही मौका है। तो मैं सिर्फ आपको आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि अभी होना है जो भी होना है, ये नहीं कि ये रेस्ट करते रहेंगे और बाद में फिर जंग शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो कमिंग आवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और गजा के लोगों के लिए दुआ करें। फिलहाल चले, हमें इजाजत दीजिए, अपनी राज रोगा करें। अल्लाह हाफिज।